हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में पिछले क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था ना। 5 डायग्राम वाला था, उसको बाद में देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे थे, तो 6 क्वेश्चन में बताना था कि कौन सा चतुर्भुज है। ध्यान समझो, जब पढ़ाएंगे तो इधर देखना, इधर उधर देखे मारेंगे आकर दूध तरबा खींच के। चलो इधर देखो, तो आप उस मत बोलो हमको, तुम कथी वो करो, वकील हो पगला, हुआ है वो अपना बोलेगा। देखो देखिए, तो इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 में पहचानना था कि कौन सा चतुर्भुज है। तो इसके लिए सबसे पहले तुमको पता रहना चाहिए कि चतुर्भुज यहां पर 4 प्रकार का पढ़ना है। पहचानना रहेगा कि से आयत है कि समानांतर चतुर्भुज है। तो पिछले क्लास में आयत और समानांतर चतुर्भुज में अंतर बताए थे। तो बताए थे आपको कि आयत किसको कहते हैं और समानांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं। तो आयत बताए थे कि जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण भी बराबर हो, तब उसको आयत कहेंगे। और समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा बराबर होता है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होता। दोनों में आमने सामने की भुजा बराबर होता है, आयत में भी और समानांतर चतुर्भुज में भी, लेकिन आयत का विकर्ण भी बराबर होता है और समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता। ठीक, वही अंतर वर्ग और सम चतुर्भुज में भी है। तो एक यहां पर पढ़ना है आपको वर्ग के बारे में। वर्ग थोड़ा समझ लेंगे किसको कहते हैं, और फिर थोड़ा समझेंगे हम लोग सम चतुर्भुज के बारे में। तो एक तरफ हम लोग क्या करेंगे, ध्यान समझना, यहां पर एक तरफ हम लोग वर्ग लिखेंगे, वर्ग, एक तरफ हम लोग लिखेंगे सम चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? सम चतुर्भुज। चलो देखो, देना ध्यान से। एक तरफ हम लोग वर्ग लिखेंगे, एक तरफ सम चतुर्भुज लिखेंगे। हाँ, और इधर आ जाओ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो देखो ध्यान से, एक तरफ हम लोग वर्ग लिखते हैं, एक तरफ हम लोग सम चतुर्भुज लिखते हैं। चलिए अब ध्यान समझो, यहां पर वर्ग और सम चतुर्भुज में क्या अंतर होता है। तो देखना, वर्ग में सभी भुजा बराबर रहता है। वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा और दोनों विकर्ण बराबर होता है। वर्ग में क्या होता है, सभी भुजा और दोनों विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। सभी भुजा बराबर रहेगा वर्ग में, और उसका दोनों विकर्ण भी बराबर रहेगा। जैसे इसका फिगर बनाएंगे, इसका नाम दे दिए मान लो ABCD। इसका सभी भुजा बराबर रहेगा। मान लो तुम AD निकाला, तो AD बराबर रहेगा AB के, बराबर रहेगा BC के, बराबर रहेगा CD के, यानी चारों भुजा बराबर रहेगा। और इसका विकर्ण भी बराबर रहेगा। इसका विकर्ण 2 गो है, एक AC और एक BD। इसका दोनों विकर्ण भी बराबर रहेगा। मान लो AC तुम निकाले, ये बराबर है BD के। समझो अच्छा से। तो वर्ग किसको कहते हैं, जिसका सभी भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण भी बराबर हो, उसको वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ग। सभी भुजा बराबर रहेगा। मान लो तुम AD निकाला, तो जितना आया उतना ही मान लो AB आ गया, उतना ही BC आ गया, उतना ही CD आ गया। तो समझ जाएंगे
कि वर्ग होगा या सम चतुर्भुज होगा। अगर विकर्ण फिर निकालेंगे, विकर्ण, दोनों विकर्ण निकालेंगे, अगर दोनों विकर्ण भी बराबर है तो समझ जाएंगे वर्ग है। क्या चीज है? वर्ग है। और अगर चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर ना हो तो समझ जाएंगे क्या चीज है? सम चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज में भी क्या होता है, तो इसमें भी क्या होता है, सभी भुजा बराबर रहेगा, सभी भुजा बराबर होता है, लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं होता है, बराबर नहीं होता है। इसमें सभी भुजा बराबर रहेगा, इसमें भी, लेकिन दोनों विकर्ण बराबर नहीं रहेगा। और वर्ग में क्या रहेगा? सभी भुजा भी बराबर रहेगा, विकर्ण भी बराबर रहेगा। अब बताओ, तो मान लो हम सम चतुर्भुज बनाते हैं, इसका नाम दे दिए ए बी सी डी। इसमें चारों भुजा बराबर रहेगा, ये भुजा जितना रहेगा उतना ही ये रहेगा, जो इतना रहेगा वही ये रहेगा। जैसे ए डी बराबर रहेगा ए बी के, बराबर रहेगा बी सी के, बराबर रहेगा सी डी के। और विकर्ण, बताओ विकर्ण को देखो, देखने से लगेगा बराबर नहीं है। ये देखो इतना बड़ा है, ये देखो इतना बड़ा। कौन बड़ा है जी? एसी बड़ा है कि बीडी बड़ा है? बीडी बड़ा है, यानी विकर्ण बराबर नहीं होगा, यानी एसी जो होगा वो बराबर नहीं होगा किसके? बीडी। अगर ऐसा होता है कि चारों भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हो तो समझ जाना सम चतुर्भुज है। चारों भुजा बराबर हो, विकर्ण भी बराबर हो तो समझ जाएंगे वर्ग है। ठीक, आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो क्या रहेगा? आयत। और आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर ना हो तो उसको क्या कहेंगे? समांतर। तो ये याद रखना है आपको कि अब ये चार वो डिफिनेशन याद है तो समझ जाओ कि क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे, समझ गए ना अच्छा से? अब बताओ, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 निकालो, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखे, बुक लाओ बहुत। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। कह रहा है कि 4 गो बिंदु यहां पर दे दिया है। अच्छा समझो, पहला 6 का फर्स्ट देखो, एक बिंदु दे दिया -1 -2, दूसरा बिंदु दे दिया है 1 0, तीसरा बिंदु दे दिया है आपका -1 2 और चौथा बिंदु दे दिया है -3 0। 4 बिंदु को कभी भी मिलाएंगे तो चतुर्भुज बनता है। 4 बिंदु को कभी भी मिलाएंगे तो क्या बनेगा? चतुर्भुज। लेकिन ये कौन सा चतुर्भुज हमको पता नहीं है, हमको पता करना है कौन सा चतुर्भुज है। तो ये चारों बिंदु से एक चतुर्भुज बना लेंगे रफ में, चाहे वो कैसा भी चतुर्भुज बना सकते हो। तो अब बताओ, मान लो कि हम एक चतुर्भुज बनाए, अब हम जान तो नहीं रहे पहले से कौन सा चतुर्भुज है, इसलिए कैसे भी चतुर्भुज बना लेंगे। इसका नाम मान लो ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए, डी दे दिए, लाइन से इसको बैठा देंगे। पहला वाला बिंदु ए का रहेगा, दूसरा बी का, तीसरा सी का, चौथा डी का। तो ए बिंदु का निर्देशांक कितना रखेंगे बोलो? -1 -2। बिंदु बी का निर्देशांक कितना रखेंगे? 1 0। बिंदु सी का निर्देशांक, अब बिंदु डी का निर्देशांक, लाइन से बैठा दिए। अब इसका चारों भुजा निकालो और दोनों विकर्ण निकालेंगे। इसका विकर्ण भी निकालेंगे, एसी भी निकालेंगे और बीडी भी निकालेंगे। ठीक है, अब ध्यान समझो, एक क्वेश्चन 6 का 1 हम बताएंगे, थर्ड और मतलब सेकंड और थर्ड तुम लोग को बनाकर लाना रहेगा। तो सबसे पहले मान लो हम एडी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एडी निकालते हैं। ठीक है, दूरी सूत्र ही लगेगा। तो पहले एक के लिए फॉर्मूला लिख लेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
हम बताए हैं कि अगर फॉर्मूला भी नहीं याद रहेगा तो आप बना सकते हैं। ध्यान देखो, ऐसे एडी है तो ए वाला जो रहेगा बिंदु x1 y1 कहलाएगा, डी वाला क्या कहलाएगा x2 y2। ये x1 y1, ये x2 y2, एडी निकाल रहे हैं, एडी ये, ठीक है। अब बताओ, ध्यान समझो यहां पर, तो एडी बराबर रूट अंडर, देख किसमें से, डी वाला में से ए वाला को घटाते हैं, डी वाला में से ए वाला, डी वाला ये है, ए वाला ये है, तो कैसे घटाते हैं, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से। तो पहला में -3 है तो -3 में से कितना घटेगा, -1। तो -3 में से घटाना है तो घटाओ का साइन, कितना घटाना है जी, -1 घटाना है, माइनस पहले से तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर। बोलो दिक्कत है। फिर बताओ क्या होता है, x दूसरा वाला में से दूसरा वाला घटाओ, 0 में से कितना घटाएंगे, -2। तो 0 में से घटाना है तो घटाओ का साइन, कितना घटाना है, -2, तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। तो एडी बराबर रूट अंडर -3 और +1 कितना होता है जी, -2 का होल स्क्वायर, और 0 और 2 कितना होता है, 2 का होल स्क्वायर। एडी बराबर रूट अंडर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। एडी बराबर रूट अंडर कितना होगा 8। एडी बराबर, अब बताइए इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा, 2√2 इकाई। लिख दिए, एडी निकाल लिए। उसके बाद हम लोग बीसी निकालेंगे, इसका सामने वाला निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सामने बीसी। अब बीसी निकालते हैं, अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। देखो बीसी निकाल रहे हैं, सी वाला में से बी घटेगा, तो सी वाला देखो ये है, अब बी ये है, तो फर्स्ट वाला में से फर्स्ट वाला घटाएंगे, सेकंड वाला में से सेकंड वाला। फर्स्ट में -1 में से 1 घटाएंगे, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 में से 0 घटाएंगे, 2 - 0 का होल स्क्वायर। बीसी बराबर -1 और -1 कितना होता है, -2, और 2 में से 0 घटेगा तो 2 का होल स्क्वायर। बोलो जी, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 8। बीसी बराबर हो गया 2√2। पानी लो है। अब देखो कि एडी जो आया है वही बीसी आया है जी, एडी जो आया वही क्या है, बीसी आया है। अब समझो, एडी का मान जो आया वही बीसी का मान आया, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे ए बी, क्या निकालेंगे, ए बी निकालते हैं, ए बी। समझो इधर, अब ए बी निकाल रहे हैं, ध्यान सुनो ना जी। तो बी वाला में से ए वाला घटाएंगे, ए बी है तो बी में से ए को घटाइए, तो पहला वाला में से पहला वाला को 1 में से -1 घटेगा, 1 माइनस करना है, कितना, -1, तो माइनस माइनस +1 प्लस। बोलो दिक्कत है, 0 में से -2 घटाना है, दिक्कत है, तो 0 माइनस करना है -2, तो ये माइनस पहले से है, -2 माइनस माइनस +2। अब बताओ ए बी भी देखो, 1 और 1 को जोड़ो 2, 2 का स्क्वायर, 0 2 जोड़ो 2, 2 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4। ए बी बराबर √8, और √8 का मान कितना होता है जी, 2√2 इकाई। यानी ए बी भी बराबर है, क्या चुआ, दिक्कत है। अब बताओ क्या निकालेंगे आप, सी डी, तो सी डी निकालेंगे। देखो जी, सी डी निकाल रहे हैं आप, ये वाला, ठीक है। तो डी में से सी को घटाएंगे, डी ये है, सी ये है, घटाइए। -3 में से -1 घटाना है, -3 में से
कितना घटाना है जी? माइनस करना है। कितना? -1, तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस। अब बताओ 0 में से 2 घटाना है, 0 - 2 का होल स्क्वायर। CD बराबर √(-3 और +1) कितना होगा जी? -2, -2 का स्क्वायर। 0 में से 2 घटेगा, -2 का होल स्क्वायर। CD बराबर, यहां देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। CD बराबर √8, CD बराबर 2√2। देखो जी, इसका चारों भुजा बराबर आ गया, तो चारों भुजा वर्ग का भी होता है बराबर और सम चतुर्भुज का भी होता है बराबर। तो कैसे पता चलेगा कि वर्ग है कि सम चतुर्भुज है? तो उसके लिए विकर्ण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? विकर्ण। तो विकर्ण एक AC है और एक BD है। तो AC निकालेंगे और क्या निकालेंगे? BD। अब बताओ, अब हम लोग AC निकालते हैं। AC, ये देखो जी, AC निकाल रहे हैं। तो AC बराबर होगा √अंडर, ध्यान समझो, C वाला में से A वाला घटेगा। कौन, किधर से आवाज आ रहा है? C में से A को घटेगा, तो C यहां है, A यहां है, घटाएंगे। -1 में से -1 घटाना है, -1 में से घटाना है कितना जी? -1, तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस। 2 में से घटेगा -2, 2 में से घटाना है, कितना घटाना है? -2, तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। AC बराबर √अंडर, बताओ जी, -1 और +1 कितना होता है? 0, और 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 और 2 4, और 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16। तो बताइए ध्यान से, AC बराबर आ गया √16, और √16 का वैल्यू कितना होता है? 4 इकाई होता है। तो AC का मान आ गया 4 इकाई। अब निकालेंगे क्या? BD। क्या निकालेंगे? BD। तो BD निकालते हैं। BD, अब समझो यहां पर BD निकाल रहे, तो D वाला में से B वाला घटेगा। तो बताओ, -3 में से घटाना है 1 को, होल स्क्वायर प्लस 0 में 0 घटेगा, 0, 0 का स्क्वायर। यहां उसके बाद लिख रहे BD बराबर √अंडर, -3 और -1 कितना होता है? -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0। BD बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। अच्छा, 16 का रूट कितना होता है जी? 4। अब बताओ, देखो, इसका चारों भुजा का मान, AD का मान आया था आपका 2√2 इकाई। फिर उसके बाद BC का मान निकाले थे, तो इसका भी आया था 2√2 इकाई। उसके बाद AB का मान निकाले थे, तो इसका भी आया था 2√2 इकाई। उसके बाद आपका CD का भी मान निकाले था, आया 2√2 इकाई। चारों भुजा बराबर आया है? बोलो। और उसके बाद विकर्ण निकाले थे, तब विकर्ण आया, AC का मान आया है 4 इकाई और BD का मान आया है 4 इकाई। देखो, इसका चारों भुजा बराबर है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है। पहला विकर्ण भी 4 है, दूसरा विकर्ण भी 4 है। तो बताओ, जिसका चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो, उसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग। तो लिखेंगे यहां पर, इसका चारों भुजा बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, और विकर्ण भी बराबर है, इसलिए यह एक
वर्ग है। क्या है जी? वर्ग। बोलो दिक्कत है? तो इसमें बताओ 6 बार दूरी निकालना पड़ा। कितना बार दूरी निकालना पड़ेगा? 6 बार। किसी चीज को नंबर से, मार्क्स से नहीं तुलना किया जाता। आपको आता है कि नहीं आता उस पर डिपेंड करता है। क्या है? नहीं क्यों नहीं आ सकता? जब दूरी निकालने आ गया तो ये क्वेश्चन 3 मिनट काफी है बनाने के लिए, अपने से तुम बनाओगे तो। ठीक है, ये समझाया तब इतना देर लगा है। आप अपने से बनाइएगा। क्या बतियाती हो? जब दूरी निकालने के लिए आ गया तो दूरी आप फास्ट निकालेगा तो क्वेश्चन 3 मिनट में काफी है, 3 मिनट में बनाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान देखो, इसमें 6 बार दूरी निकालना पड़ा। 4 गो भुजा और 2 गो विकर्ण। ठीक है, तो इसका सेकेंड और थर्ड आपको ऐसे ही बताना है। चारों चतुर्भुज का हम आपको डिफिनेशन लिखवा दिए हैं। वर्ग किसको कहते हैं, आयत किसको कहते हैं, सम चतुर्भुज किसको कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं। अगर इसका चारों भुजा बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, तब वर्ग। चारों भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं रहता तो सम चतुर्भुज। ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो आयत। आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर न हो तब क्या कहलाएगा? समानांतर चतुर्भुज। क्या कहलाएगा? समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, बोलो दिक्कत है इसमें? चल नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7। अब ध्यान समझो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए, वह बिंदु ज्ञात करे जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। अब समझिए, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में आता है, बहुत बार आया हुआ है, इसलिए अच्छा समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा से देखो। कह रहा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ हो। अब इसका मतलब समझो। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी। कह रहा एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए, यानी एक बिंदु है जो एक्स अक्ष पर है। कौन अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर। एक बिंदु है एक्स अक्ष पर। मान लो ये बिंदु यहां पर P नाम दे दिया, ये एक्स अक्ष पर है। किस अक्ष पर है? एक्स अक्ष पर। इसका नाम दे दिए P, ये एक्स अक्ष पर है। अब बताओ, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर रहता है, अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर रहता है तो उसका निर्देशांक कितना होता है? कोई बता सकता है? कोई बिंदु अगर एक्स अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक कितना होता है जी? 0 होता है। x, 0 क्या होता है? x, अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो x का मान होगा, y का मान 0 होगा। x का मान कुछ ना कुछ होगा, हमको नहीं पता है कितना है, वही तो निकालना है। तो नहीं जब पता रहता तो उसको x मान लेते। क्या मान लेते हैं? x। लेकिन ये पता है कि y का मान कितना है? 0 है। तो x अक्ष पर कोई बिंदु लेना रहेगा तो x 0 लेते हैं। क्या लेते हैं? x 0। कोई पूछेगा ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि x अक्ष पर y का मान कितना होता है, तो 0। y का मान 0 होगा, x का मान कुछ ना कुछ होगा। तो कोई कहेगा कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक कितना होगा, तो x 0। क्या बोलेंगे? x 0। कहेगा कोई बिंदु y अक्ष पर है, कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक कितना होगा? 0y। क्या होगा? 0y। y अक्ष पर रहेगा तो हमेशा पहले x का मान लिखा था तब y का मान था। y अक्ष पर x का मान 0, तो 0 x का मान और y का मान y रहेगा। ठीक है, तो तुमको हम पढ़ा रहे हैं कि एक बिंदु जो है x अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक ले लिए x 0। एग्जाम में आएगा कोई बिंदु x अक्ष के जगह पर कह देगा y अक्ष पर है,
जो एग्जाम्पल में है y अक्ष, तो उसको 0y लेंगे। क्या लेंगे? 0y। तो बताओ, ध्यान समझो, यहां पर जब x अक्ष पर बोलेंगे तो x 0 लेंगे, और y अक्ष पर बोलेगा तो 0y लेते हैं। क्या लेते हैं? 0y। तो कह रहा है कि से x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे, यानी x अक्ष पर जो बिंदु है ना, ये ज्ञात करना है। तो ज्ञात तुमको क्या करना है? y का मान तो पते है, खाली x का मान पता करना है। x का मान अगर पता चल जाएगा, मान लो x का मान 5 आया, तो x अक्ष पर वह बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? 5 0। क्या हो जाएगा? 5 0। मान लो x का मान 10 आया, तो x अक्ष पर वह बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? 10 0। क्या हो जाएगा? 10 0। तो x अक्ष पर कह रहा है बिंदु, x अक्ष पर y का मान 0 होता है, ये फिक्स है। y का मान कितना? 0। तो x 0 इसका मान माने। कह रहा है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु इससे और इससे समदूरस्थ है। मतलब ये जो बिंदु है ना, ये जो x अक्ष पर जो बिंदु है P नाम रखे हैं, ये दो बिंदु से समदूरस्थ है। मतलब ये इस बिंदु से इसका जितना दूरी है उतना ही दूरी इतना इसका है। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर। समदूरस्थ मतलब क्या? बराबर दूरी। मतलब दो गो बिंदु और इधर है, एक बिंदु ये है, इसका नाम मान लो Q दे दिए, इसका निर्देशांक ले लिए 2 - 5। एक बिंदु ये है, इसका नाम मान लो यहां पर R रख दिए, इसका निर्देशांक ले लिए -2 9। कह रहा है x अक्ष पर जो बिंदु है ना, इस बिंदु से ये दोनों बिंदु समदूरस्थ है। मतलब ये वाला बिंदु यहां बनाए, ये वाला बिंदु यहां बनाए, तो मतलब यहां से यहां तक का दूरी जितना होगा उतना ही यहां से यहां तक का दूरी है। इसी को समदूरस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? समदूरस्थ। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि इस बिंदु से इस बिंदु तक का दूरी जितना है उतना ही इस बिंदु से इस बिंदु तक का दूरी है। अरे समझ में आया? समदूरस्थ का मतलब होता है जब दो, जैसे हम यहां पर है, अब यहां से यहां तक का दूरी मान लो 5 फीट है, और यहां से यहां तक का दूरी 5 फीट है, तो बोलेंगे इस बिंदु से हमसे इसका दूरी और इसका दूरी समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी है। क्या है? बराबर। तो क्वेश्चन में कह रहा था x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए जो बिंदु इससे और इससे समदूरस्थ है। तो x अक्ष पर एक बिंदु ले लिए P, और ये जो बिंदु है इस बिंदु से समदूरस्थ है, मतलब बराबर दूरी पर है। क्या चीज है? बराबर दूरी पर। मतलब क्वेश्चन पहले कह दिया कि P से लेकर Q तक का दूरी, मतलब PQ बराबर है PR के। PQ किसके बराबर है? PR के। तो हमको इसका मान निकालना है, तो इसमें केवल x का मान निकालना है। y का मान पता है 0 है। y का मान कितना है? 0। x का खाली मान निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न सीधा कह रहा है, प्रश्न कह रहा है यहां पर ध्यान समझो। यहां प्रश्न कह रहा है कि P से Q तक का दूरी PQ वो बराबर है किसके? PR के। किसके बराबर है? PR। ये क्वेश्चन कह रहा है, कि से PQ जो है वो बराबर है PR के। समदूरस्थ मतलब बराबर। ठीक है, तो बताओ PQ और PR बराबर है, तो दोनों तरफ से हम लोग PQ मतलब P से Q तक का दूरी निकालेंगे, और PR मतलब P से R तक का दूरी निकालेंगे। ठीक है, और दोनों को फॉर्मूला बैठाएंगे। PQ यानी PQ हमको निकालना है, P से Q तक का दूरी। ठीक है, PQ निकालना है, P से Q तक का दूरी। तो बताओ P बिंदु पता है, Q बिंदु पता है, तो दूरी नहीं निकलेगा? बोलो कैसे निकालेंगे? दूरी सूत्र से √अंडर PQ निकालना है। तब P वाला का लगा x1 y1 और Q वाला x2 y2। तो बताओ ये का लगा x1 y1, ये का लगा x2 y2। तो घटाएंगे x2 - x1, तो x2 का जगह कितना है? 2। 2 में से कौन घटेगा जी? x। तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 में से कौन घटेगा? 0। तो -5 - 0 का होल स्क्वायर। ये PQ निकाले बराबर PR निकालिए, PR। अब PR रखेंगे √अंडर PR निकालना है। तब P बिंदु पता है, R बिंदु पता है, तो दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो ये वाला का लगा x1 y1, ये का लगा x2 y2। x2 - x1, x2 का जगह कितना है? -2। -2 करेंगे, माइनस x1 का जगह कितना है जी? x का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1, y2 कितना है? 9। 9 - 0 करेंगे, 9 - 0 का होल स्क्वायर। अरे PQ निकालना है, तो P से Q तक का दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र लगाएंगे। P वाला का लगा x1 y1, Q वाला का लगा x2 y2।
पी आर फिर निकालना है तो पी वाला का लगा x1 y1, ये क्यू वाला भले आर वाला x2 y2, तो पी आर निकालेंगे। अब बताओ, ध्यान समझो, यहां पर यहां भी रूट है, यहां भी रूट है, इधर भी रूट है, तो दोनों तरफ रूट रहेगा तो रूट से रूट कैंसिल कर देते हैं। रूट से रूट क्या होता है? कैंसिल। तो यहां बच गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू a के जगह पर 2 इंटू b के जगह पर x प्लस माइनस 5 माइनस 0 माइनस 5 होगा, अब माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर। अब इधर देखो, इसको भी तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। देखो a को ले रहे हैं माइनस 2, माइनस बी, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला? a का स्क्वायर, तो a के जगह माइनस 2 ले रहे हैं, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b के जगह पर x ले रहे हैं, तो x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू a के जगह पर माइनस 2 इंटू b के जगह पर x प्लस 9 में से 0 घटाओ 9, 9 का स्क्वायर 81। अब क्या करेंगे? जितना x वाला है सबको एक तरफ करेंगे और संख्या को दूसरे तरफ करेंगे। जितना x वाला जो भी रहेगा उसको एक तरफ करेंगे और नंबर को दूसरे तरफ करेंगे। देखो यहाँ x वाला खाली लिखेंगे, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस में होने जाएगा तो माइनस में। यहाँ देखो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, यहाँ देखो माइनस 2 को 2 से गुना करो, 4 को 1 से करो 4x, ये 25 प्लस में होने जाएगा तो माइनस में। उधर से देखो x स्क्वायर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में x स्क्वायर। अब बताओ जी, देखो यहाँ पर माइनस 2 को माइनस 2 से गुना करो, माइनस माइनस प्लस 4 और 4 को 1 से करो 4x, इधर प्लस में 4x है, इधर आएगा तो माइनस में 4x। अब बराबर नंबर जो है सबको उधर देखो जी, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों तो इधर लिया है, प्लस कितना है जी 81। इधर से देखो जी, ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस में होने जाएगा तो माइनस में 4। यहाँ देखो जी 25 प्लस में होने जाएगा तो माइनस में 25। एक सब x को इधर लिख दिए और नंबर को उस तरफ लेके चल गए। बोलो दिक्कत? अब बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में कटेगा? अब बताओ, यहाँ देखो जी माइनस 4x और माइनस 4x माइनस 8x, अब बराबर उधर देखो जी देखो 4 प्लस में 4 माइनस में कटेगा, 81 में से 25 घटा दो, 11 में से 5 घटेगा 6, यहाँ बचिया 7, 7 में से 2 घटेगा 5। हमको x का मान निकालना है, माइनस 8 इधर सटा हुआ इंटू में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, x बराबर हो गया 56 बटा माइनस 8, 8 सत्ते 56, तो x का मान हो गया माइनस 7। x का मान कितना आ गया? माइनस 7। अब बता, हमको कह रहा था x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए, तो x अक्ष पर हमको बिंदु निकालना था। x अक्ष पर बिंदु क्या माने थे जी? x0 न माने थे, क्या माने थे जी? x0। तो x का मान कितना आया है? माइनस 7, और y का मान तो पता है 0, माइनस 7 0। x अक्ष पर बिंदु माइनस 7 0 बिंदु Q और R से समदूरस्थ है। क्या है भाई? समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है। कौन दूरी पर है? बराबर दूरी पर। बोलो दिक्कत है इसमें? चलो, तो इसको केवल देखना था, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा था एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए जो बिंदु इससे और इससे समदूरस्थ है। मतलब एक्स अक्ष पर एक बिंदु लेना था और दो और बिंदु लेना था जो इस बिंदु से यहां तक का दूरी है, इस बिंदु से यहां तक का दूरी दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, तो इसीलिए समदूरस्थ कहते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा था पी क्यू बराबर है पी आर के, तब पी क्यू को बराबर कर दिए पी आर के। तो यहां पर अब इसको सॉल्यूशन कर दिए तो एक्स का मान आ गया। तो हमारा उस एक्स अक्ष पर जो बिंदु था उसका निर्देशांक पता चल गया, क्योंकि उसका निर्देशांक x0 था। तो x का मान -7 और y का मान 0, तो -7 0 हो गया। बोलो दिक्कत है? तो इसको अच्छा से आपको रिवीजन कर लेना। बोलो दिक्कत है? चल, तो यहीं तक रहने देते हैं। अभी पूछताछ पहले करना है, फॉर्मूला वगैरह, इसलिए
अभी रिवीजन करिए फॉर्मूला, पूछते हैं आप लोग से। ठीक है, बताएंगे अगले क्लास में। और क्वेश्चन है ऐसा?